Hello, good morning. Myself, Babulal Sharma. I have been teaching English for last 25 years. मैंने देखा है कि जो जो प्रतियोगी छात्र हैं और जो स्कूल के बच्चे वो फ्रेजल वर्ब में डिफिकल्टी महसूस करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज जो हमारा टॉपिक है वो फ्रेजल वर्ब का है। फ्रेजल वर्ब, इससे पहले भी जो फ्रेजल वर्ब का है एक वीडियो में पहले बना चुका हूँ और उसी का ये रिमेनिंग पार्ट है। तो यहाँ पर हम कुछ फ्रेजल वर्ब लिखेंगे और जो फ्रेजल वर्ब बेसिकली कॉल और गेट के बारे में। कुछ फ्रेजल वर्ब्स हम ऐसे करेंगे जो कॉल से स्टार्ट होते हैं और कुछ फ्रेजल वर्ब ऐसे जो गेट से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम इस कॉल को देखते हैं, उसके बाद में गेट को। नंबर फर्स्ट, कॉल इन, कॉल नेम्स, कॉल ओवर, call up, call for. These are 5 phrasal verbs: call in, call names, call over, call up, call for. इनका हिंदी जो मीनिंग है, कॉल इन मीन्स बुलाना। जब हम किसी को बुलाते हैं, when we call someone या somebody, we can use call in as a phrasal verb. तो call in means बुलाना, call names means गाली देना। अपन मेन वर्ब के रूप में abuse का यूज करते हैं। abuse means भी गाली देना होता है। कॉल नेम्स मीन्स गाली देना, जिसको अपन एब्यूज करते हैं। कॉल ओवर यानी नाम पुकारना। किसी का जब नाम पुकारते हैं तो उसको कॉल ओवर बोलेंगे। कॉल अप, पुरानी बात याद करना। कॉल फॉर, स्पष्टीकरण मांगना। स्पष्टीकरण मांगना। तो ये फ्रेजल वर्ब है। कॉल इन, कॉल नेम्स, कॉल ओवर, कॉल अप, कॉल फॉर। कॉल इन मीन्स बुलाना, कॉल नेम्स मीन्स गाली देना, जिसको हम अब्यूज कह सकते हैं। कॉल ओवर, नाम पुकारना। कॉल अप, पुरानी बात याद करना। कॉल फॉर, स्पष्टीकरण मांगना। अब इन सबको हम एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब एक बार इनको अपन हिंदी में रिवाइज करेंगे। कॉल इन से बुलाना। तो जैसे प्लीज कॉल इन माई ब्रदर। इस सेंटेंस में हमने कॉल इन का यूज किया है और कॉल इन मीन्स बुलाना। प्लीज कॉल इन माई ब्रदर, कृपया मेरे भाई को बुलाएं। कॉल नेम्स, कॉल नेम्स का अर्थ हमने देखा कि गाली देना। तो इसको हम कर सकते हैं डू नॉट अब्यूज, डू नॉट कॉल नेम्स, कॉल नेम्स एनीवन। डू नॉट कॉल नेम्स एनीवन, किसी को गाली न दे। तो गाली देने के लिए कॉल नेम्स आ गया।
कॉल ओवर यानी नाम पुकारना, किसी का नाम वापस बुलाएं तो उसके लिए कॉल ओवर का यूज करते हैं। जैसे प्लीज कॉल ओवर द नेम्स ऑफ विनर्स वंस अगेन। ये एग्जांपल मैंने कॉल ओवर का लिखा है। कॉल ओवर माने नाम पुकारना, नाम वापस लेना। प्लीज कॉल ओवर द नेम्स ऑफ विनर्स वंस अगेन, यानी कृपया विजेताओं के नाम एक बार फिर वापस बताएं या कॉल करें। तो प्लीज कॉल ओवर द नेम्स ऑफ विनर्स वंस अगेन। कॉल अप, कॉल अप का मतलब है कि याद करना, किसी बात को, पुरानी बात को याद करना। तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं? प्लीज कॉल अप योर प्रॉमिस। किसी व्यक्ति ने प्रॉमिस किया हो और मान लो प्रॉमिस को भूल गया हो, तो अपन इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज कॉल अप योर प्रॉमिस। कॉल अप माने याद करना, यानी अपने वायदे को याद करो। तो हम बोलेंगे प्लीज कॉल अप योर प्रॉमिस, अपने वायदे को याद करो। कॉल अप। कॉल फॉर होता है स्पष्टीकरण मांगना। तो कॉल फॉर का देखिए, यू मस्ट कॉल फॉर एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम हिम। तो यू मस्ट कॉल फॉर एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम हिम, तुम्हें उससे स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। तो ये आपके 5 फ्रेजल वर्ब्स हैं, जिसका हिंदी अर्थ है कॉल इन मीन्स बुलाना, कॉल नेम्स गाली देना, कॉल ओवर किसी नाम को वापस दोहराना, बुलाना, कॉल अप पुरानी बात को याद करना, कॉल फॉर यानी स्पष्टीकरण मांगना। इनको हमने एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन किया है। कॉल इन बुलाना, तो हमने एग्जाम्पल लिखा प्लीज कॉल इन माई ब्रदर, कृपया मेरे भाई को बुलाएं। कॉल नेम्स गाली देना, डो नॉट कॉल नेम्स एनीवन, किसी को गाली न दें। तो यहां पे जो कॉल नेम्स है वो एब्यूज का काम कर रहा है। कॉल ओवर किसी का नाम वापस पुकारना, तो हम कहेंगे प्लीज कॉल ओवर द नेम्स ऑफ द विनर्स वंस अगेन, यानी विजेताओं के नाम कृपया वापस बताएं। तो उसके लिए हम कॉल ओवर का यूज करेंगे। कॉल अप यानी पुरानी बात याद करना, तो जैसे हम कहेंगे प्लीज कॉल अप योर प्रॉमिस, कृपया अपने वायदे को याद करें। तो प्लीज कॉल अप योर प्रॉमिस। और कॉल फॉर स्पष्टीकरण मांगना, तो हम कह सकते हैं कि यू मस्ट कॉल फॉर एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम हिम, तुम्हें उससे स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। तो ये थे आपके फ्रेजल वर्ब कॉल से स्टार्ट होने वाले। अब हम ऐसे फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे जो गेट से स्टार्ट होंगे। तो देखिए, मैं समझता हूं कि आपके समझ में आ रहे होंगे जो कॉल से स्टार्ट होने वाले फ्रेजल वर्ब हैं। इसी तरह अब गेट को भी पढ़ेंगे। सबके अलग अलग अर्थ हैं। जैसे कॉल माने बुलाना होता है, लेकिन फ्रेजल वर्ब में इसका अर्थ एक अलग ही निकल कर आता है। वैसे गेट माने प्राप्त करना होता है। तो यहां पे हम गेट का देखेंगे। गेट, हाँ देखिए, अब गेट से स्टार्ट होने वाले हैं। तो गेट थ्रो, गेट थ्रो, गेट अप, गेट थ्रो,
गेट अप, गेट आउट ऑफ, गेट आउट ऑफ, for that get back, get back, get off, तो ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं जो गेट से स्टार्ट होने वाली हैं। गेट थ्रो, गेट अप, गेट आउट ऑफ, गेट बैक, गेट ऑफ। गेट थ्रू माने उत्तीर्ण होना, जब हम कोई एग्जाम पास करके आते हैं तो जो मेन वर्ब में पास को यूज करते हैं PASS, और फ्रेजल वर्ब में गेट थ्रू का यूज करते हैं। तो गेट थ्रू का मतलब उत्तीर्ण होना, गेट अप उठना। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो उसके लिए हम गेट अप का यूज करते हैं, गेट अप माने उठना। उसके बाद गेट आउट ऑफ, मुक्त होना। गेट आउट ऑफ मुक्त होना, किसी चीज से छुटकारा पाना, तो उसके लिए हम गेट आउट ऑफ का यूज करेंगे। गेट बैक, वापस मिलना। गेट बैक मीन्स वापस मिलना होता है। और गेट ऑफ माने छूटकर निकल जाना, छूटकर भाग जाना या निकल जाना। तो ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं जो गेट से स्टार्ट हो रहे हैं, और इनके साथ में जैसे गेट के साथ में थ्रो जोड़ दिया जाए तो उसको हो जाएगा उत्तीर्ण होना। यानी कि कोई एग्जाम पास करते हैं तो उसके आप गेट थ्रो का यूज कर सकते हैं। गेट अप, जब आप सुबह उठते हैं, उठने के लिए आप गेट अप का यूज करेंगे। गेट आउट ऑफ, गेट के साथ में आउट ऑफ करने इसमें होता है मुक्ति होना, छुटकारा पाना। गेट बैक यानी वापस लेना, कोई जब वापस लेते हैं उसके लिए गेट बैक का यूज करेंगे। और गेट ऑफ माने छूटकर भाग जाना या निकल जाना। अब इन्हीं फ्रेजल वर्ब को हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो एक बार इनको देख लीजिए आप। गेट थ्रू माने उत्तीर्ण होना होता है, गेट थ्रू माने उत्तीर्ण होना। गेट अप उठना, गेट आउट ऑफ मुक्त होना, गेट बैक वापस लेना, गेट ऑफ छूटकर भाग जाना या निकल जाना। अब इनको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये जो मेरा वीडियो है समझ में आ रहा होगा, और फ्रेजल वर्ब की जो परेशानी वो भी आपको दूर करने में मदद मिलेगी आपको। हाँ देखिए, गेट थ्रो, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो गेट थ्रो का मतलब हमने देखा पास होना, तो हम इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। You will get through this year जैसे हमने लिखा कि यू विल गेट थ्रू दिस ईयर, यदि तुम इस साल पास हो जाओगे, तो पास होने के लिए किसका यूज कर दिया? गेट थ्रू। यू विल गेट थ्रू दिस ईयर, तो ये हो गया गेट थ्रू का। अब हम देखते हैं गेट अप। गेट अप का हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। he gets up early in the morning. हाँ देखिए, तो गेट अप होता है उठना, तो हम बोलते हैं कि ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठता है। तो हम देखते हैं कि जो
फ्रेजल वर्ब है उसका आप सेकंड थर्ड फोर्थ भी कर सकते हैं, उसमें आप वर्ब भी लगा सकते हैं, आईएनजी भी लगा सकते हैं और एससीएस का यूज भी कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ पे अपन ने वर्ब में एस का यूज कर दिया, यानी ही गेट्स अप यानी सुबह जल्दी उठता है। यदि यहाँ पे आई होता तो उनको गेट अप का ही यूज करते, एस की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ये था आपका गेट अप का एग्जांपल। उसके बाद गेट आउट ऑफ, गेट आउट ऑफ का है किसी चीज से छुटकारा पाना, मुक्ति मिलना। तो ही गॉट आउट ऑफ हिज बैड हैबिट्स। अब कोई व्यक्ति यदि किसी बुरी आदत से छुटकारा मिल जाता है, उसको बुरी आदत छोड़ देता है, तो हम कहेंगे कि ही गॉट ऑफ हिज बैड हैबिट्स, उसने अपनी बुरी आदतों को छोड़ दिया। तो यहाँ पे अपन एक फ्रेजल वर्ब का यूज और कर सकते हैं और उस फ्रेजल वर्ब का नाम है गिव अप। तो गिव अप माने त्याग देना, छोड़ देना, और गेट ऑफ का मतलब भी त्याग देना, छोड़ देना। तो यहाँ पर जो गेट आउट ऑफ है इसका सेकंड फॉर्म है गोट आउट ऑफ। तो हम बोलेंगे ही गॉट आउट ऑफ हिज बैड हैबिट्स। उसके बाद में गेट बैक, गेट बैक का हमने देखा कि किसी चीज का वापस मिलना होता है गेट बैक। तो कैसे इसका एग्जांपल करेंगे, यू कैन नॉट गेट बैक, यू कैन नॉट गेट बैक योर मनी फ्रॉम हिम। यू कैन नॉट गेट बैक योर मनी फ्रॉम हिम, यानी तुम उससे अपने धन को वापस नहीं दे सकते। आपने किसी व्यक्ति को धन दे दिया और वो आपको धन नहीं देगा, तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे कि यू कैन नॉट गेट बैक योर मनी फ्रॉम हिम, तुम उससे अपना धन वापस प्राप्त नहीं कर सकते। तो यदि आप धन प्राप्त नहीं कर सकते उसके लिए आपको गेट बैक का यूज करना है। तो गेट बैक माने वापस मिलना या वापस प्राप्त करना। और उसके बाद है गेट ऑफ, गेट ऑफ तो छूट कर भाग जाना। तो हम कह सकते हैं कि जैसे मान लो कोई चोर है, सिपाही से छूट कर भाग गया, तो उसके लिए हम गेट ऑफ का यूज करेंगे। तो द thief got off from the police। तो ये ऐसे फ्रेजल वर्ब हैं जो गेट से स्टार्ट हो रहे हैं। गेट के साथ में थ्रो जोड़ने पर इसका होता है पास होना या उत्तीर्ण होना। इसको हमने एग्जांपल से एक्सप्लेन किया है, यू विल गेट थ्रो दिस ईयर, इसका मतलब होगा तुम इस साल पास हो जाओगे। तो गेट थ्रो का यूज करेंगे। गेट अप माने उठना, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो गेट्स अप का एग्जांपल हो गया कि वह सुबह जल्दी उठता है। गेट आउट ऑफ किसी चीज को छोड़ना, किसी चीज से छुटकारा पाना, इसका हमने एग्जांपल देखा है कि ही गॉट ऑफ हिज बैड हैबिट्स, उसने वह अपनी बुरी आदतों से उसको छुटकारा मिल गया। उसके बाद में गेट बैक यानी वापस प्राप्त करना। तो हम कहेंगे कि यू कैन नॉट गेट बैक योर मनी फ्रॉम हिम, तुम उससे अपना धन वापस प्राप्त नहीं कर सकते। और लास्ट में गेट ऑफ, गेट ऑफ माने छूट कर भाग जाना। तो हम कहेंगे द थीफ गॉट ऑफ फ्रॉम हिज द पुलिस, जो चोर है वो पुलिस से छूट करके भाग गया। तो यह था हमारा फ्रेजल वर्ब का टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और आगे आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे और आपके सहयोग की मैं अपेक्षा करता हूं। थैंक्स।